बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आपने तशरीफ़ आवरी की। आपको मालूम है कि कल मरकज़ी सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है यहाँ की ज़मीन के हवाले से, और इस नोटिफिकेशन के तहत मुल्क में बसने वाला कोई भी शहरी हमारे इस यूनियन टेरेटरी की ज़मीन ख़रीदने का मुख्तार होगा। इस सिलसिले में कल हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट मोहतरम अल्ताफ़ बुखारी साहब का एक स्टेटमेंट आया। उसके बाद आज सुबह मैंने एज स्पोक्स पर्सन भी एक इंटरव्यू दिया है, और आज अल्ताफ़ साहब की हिदायत पर हमारे कोर ग्रुप की एक मीटिंग यहाँ हुई। इससे कबल कि मैं आप की खिदमत में वो नुकात पेश करूँ जो इस मीटिंग में हमने डिस्कस किए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि 8 फरवरी को अल्ताफ़ साहब की क़यादत में एक ऑल पार्टीज़ डेलीगेशन LG साहब को मिला था, और हमने उस वक़्त बहुत सारे नुकात उभारे थे, जिनमें ख़ास कर हमारे जो कंसर्न्स थे वो थे कि जम्मू कश्मीर की जो ज़मीन है इस पे हमारे जो राइट्स हैं वो महफूज रहने चाहिए। एक दूसरा, जो जॉब्स के हवाले से हमारा था कि जम्मू कश्मीर में जो भी जॉब्स होंगी उस पर सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का इख्तियार होना चाहिए। दो, तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा उस वक़्त इशू था वो था कि स्टेट को, इस यूनियन टेरिटरी को स्टेट का हवाला दर्जा दिया जाए, जैसा कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कमिटमेंट की थी रियासत, उस वक़्त की रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। और हमने फिर डेटेनिस की बात की, बहुत सारे और इशूज़ उठाए, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अल्ताफ़ साहब ने एक पार्टी बनाई जिसे आप अपनी पार्टी के नाम से जानते हैं, और हम गालिबन 15 मार्च को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले। हमने उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर साहब से 3 बड़े इशूज़ उठाए। पहला इशू, सबसे पहले इशू हमारा ये था कि एक कंसर्न है जो आपने 5 अगस्त को फ़ैसला किया। लोग महसूस ये करते हैं कि इसके असरात ये होंगे कि जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश ये है कि ऐसे कानून बनाए जाएंगे कि जिससे जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी के हवाले से जो खदशात हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, ताकि जो यहाँ डेमोग्राफी रही है ये उसी तरह रहे। एक दूसरा, हमने उनसे गुजारिश की कि 35A और 370 सुप्रीम कोर्ट में है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा हमें वो काबिल कबूल होगा, लेकिन सियासी सतह पर हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाते रहेंगे। तीसरी बात हमने उनसे ये कही कि हर हालत में हमें कश्मीर की जो लैंड है इसको प्रोटेक्शन चाहिए, और कश्मीर में जो जॉब्स होंगी उनको प्रोटेक्शन चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ उस वक़्त एक कमिटमेंट की, मैं अकेला नहीं था, बेशुमार लोग और हमारे साथ थे, कि आप जब इस हाल से बाहर जाएंगे तो इन खदशात को यहीं छोड़ के जाना। ना आपकी डेमोग्राफी चेंज होगी, ना आपकी ज़मीन को ख़रीदने का हम किसी को इख्तियार देंगे, ना आपकी जॉब्स पर किसी को कतफन का हक होगा। आप जब यहाँ से जाएंगे तो ये इत्मीनान लेके जाएं, और साथ में ये भी कहा कि वक्त आने पर आपको रियासत का दर्जा भी बहाल कर दिया जाएगा। जब हम दूसरे दिन अल्ताफ़ साहब की क़यादत में होम मिनिस्टर साहब से मिले तो वहाँ भी हमने होम मिनिस्टर साहब को याद दिलाया कि हज़रत आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, लद्दाख के लोगों के साथ एक वादा किया है कि वक्त आने पर आपका स्टेटहुड बहाल हो जाएगा, आपकी लैंड और आपकी जॉब्स और आपके डोमिसाइल को दफ़ा 370 और 35A के हटने से कोई ख़तरा नहीं होगा, कि या लोगों के मुल्क के साथ ये एतबार के रिश्ते होते हैं। हमने अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पर यह एतबार किया कि उन्होंने जो वादे किए थे वो किसी सियासी जमात के साथ नहीं किए थे, उन्होंने ये वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे। इसी तरह होम मिनिस्टर साहब ने जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दी, वो वादे किसी सियासी जमात के साथ या चंद अफराद के साथ नहीं थे, वो कमिटमेंट उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की थी कि आपके डेमोसाइल को कोई ख़तरा नहीं है, आपकी ज़मीनों को कोई ख़तरा नहीं है, आपकी जॉब्स को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस तरह के आर्डर आज तक आते रहे हैं, मुख्तलिफ आर्डर आए, पहले डोमिसाइल का आया जो बिल्कुल एक ऐसा था जो हमारी जॉब्स पे शब खून मारता था। फिर अल्ताफ़ साहब वहाँ रुके रहे, कोशिश की, उसको हमने रिवोक करवाया, और इसी तरह की ये सिलसिला चलता रहा, और कल एक और आर्डर आ गया। हम अपनी पार्टी ये जानते हैं कि हमारी जितनी भी सियासी अफादियत है वो उसी सूरत में है अगर हम लोगों के साथ जुड़े रहें।
یہ جو فیصلہ کل کا انہوں نے کیا ہے یہ جموں کشمیر کے عوام کو قطعی قبول نہیں، اور جموں اور کشمیر کی عوام اور سیاسی جماعت اپنی پارٹی کی تمام قیادت اس بات پر ایک رائے ہے کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ آنریبل پرائم منسٹر صاحب، آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے ٹائم لینا چاہیں گے تاکہ ہم ان سے ملاقات کریں اور ان کو یاد دلائیں کہ جو انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے ان وعدوں کے باوجود جو آرڈر آ رہے ہیں اور جس طرح سے ان آرڈروں کو یہاں نافذ کیا جا رہا ہے اس سے ان خدشات کو تقویت ملتی ہے جو کشمیری قوام اور جموں کے لوگوں کے دلوں میں تھی کہ 370 اور 35A جانے کے بعد یہاں ڈیموگرافی چینج ہوگی، 370 کے جانے کے بعد 35A کے جانے کے بعد ہماری زمینیں محفوظ نہیں رہیں گی اور نہ ہی ہماری جابس محفوظ رہیں گی۔ تو یہ خدشات اب بالکل عیاں ہو گئے لوگوں کے سامنے کہ ان کے خدشات درست تھے۔ اس لیے ہمارا پہلا نقطہ یہ رہا کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ادب اور احترام کے ساتھ بغیر کسی کنفرنٹیشن کے ان کو انہی کا وعدہ یاد دلائیں گے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جو یہ قانون انہوں نے بنایا ہے ہم اس قانون کو بالکل ٹوٹلی اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دی پیپل آف دی اسٹیٹ آف یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر۔ تیسرا ہمارا نقطہ یہ ہے کہ ریاست کا درجہ بحال کیا جائے۔ چوتھا ہمارا نقطہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلے اس وقت تک کیے گئے ہیں مرکز کی طرف سے جو اس وقت تک انہوں نے یونین ٹیریٹری میں لاگو کیے ہیں ان فیصلوں کو وہ ریوزٹ کریں اور مائنڈ اپلائی کریں کہ کون سے ایسے فیصلے ہیں جو ایلینیشن کو فردر کریں گے۔ تھا کہ لینڈ رائٹس پروٹیکشن ہمارا جموں کشمیر کے لیے کور ایجنڈا ہے پارٹی کا، بالکل۔ تو اب جب آپ کا کور ایجنڈا فیل ہو چکا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ابھی اپنی کریڈیبلٹی کی بات چھوڑ کر کے کچھ اور باتیں کر رہے ہیں جسٹ بیکاز ٹو پروو یور پوائنٹ کہ آپ لوگ صحیح ہیں؟ اگر اس اسٹینڈرڈ پہ آپ جائیں گے تو اٹانومی پہ نیشنل کانفرنس کی کریڈیبلٹی رہی ہے کوئی؟ ان کے پاس ہے اٹانومی پہ ناکامی کے بعد ان کو تو 60 سیٹیں اٹانومی پہ آپ لوگوں نے دی تھی اور 60 سیٹوں کے بعد انہوں نے پھر ایک ریزولوشن پاس کیا تھا تو ان کی کریڈیبلٹی ہے لوگوں کے پاس آنے کی۔ پھر اس کے بعد 28 سیٹیں دے کر اور 5 پارلیمنٹ ممبر دے کر آپ نے پی ڈی پی کو پارلیمنٹ میں بھیجا، پھر ان کے پاس ہے کوئی کریڈیبلٹی آج لوگوں کے پاس آنے کی؟ ہم نے کون سا ووٹ لیا ہے الطاف صاحب نے اس ایجنڈے پہ جو ایجنڈا ہمارا ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کے معاملات ہیں یار، روز ہماری عزت اور وقار کا مسئلہ ہے جس کے لیے ہم کوشاں ہیں مرکزی سرکار کے ساتھ۔ کامیاب ہو گئے تو یہ سب کی کامیابی ہے، ناکام ہو گئی تو یہ سب کی ناکامی ہے، یہ کسی پرٹیکولر پارٹی کی کامیابی اور ناکامی پلیز اس کو آپ ایز پولیٹیکل پارٹی اسپیسیفک ہو کر نہ دیکھیں۔